ये वाला लेवल 24,987। हमें कुछ बड़ा भारी भी देखने को मिलेगा तो वो यही देखने को मिलेगा, ठीक है। और आज इंपोर्टेंट हो जाता है इसी कैंडल का लो जो कितना है 24,880, जहां पर कल मार्केट बार बार रेजिस्टेंस सपोर्ट ले रहा। बट इसका क्लोजिंग लगाएंगे और इस कैंडल का लो लगाएंगे 25,844 क्लोजिंग का लो 4 घंटे का। समझ में आई बात? समझ में आई? नहीं समझे फिर समझाता हूँ। 4 घंटे की कैंडल अगर अपसाइड की तरफ है तो उसकी क्लोजिंग लेंगे, ठीक है, और उसकी ऊपर की क्लोजिंग लेंगे, विग को नहीं देखेंगे। बट अगर वो कैंडल नीचे तक गई है दूसरी कैंडल तो उसका लो, उसकी जो विग है उसका लो लेंगे तो हमारे सामने 2 लेवल निकल के आ जाते हैं। कुछ भी बड़ा प्लान करना है 24,987 अबाउ, ठीक है, और कुछ भी लो का बड़ा प्लान करना है तो 24,844, ठीक है। 4 घंटे के अकॉर्डिंग हम अब आ जाते हैं सीधा 15 मिनट के टाइम टेबल या 30 मिनट के टाइम टेबल। तो हमें यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा कि आज के दिन मार्केट के अंदर कुछ होगा तो इस लेवल के ऊपर होगा 24,988, या आज के दिन कुछ बड़ा होगा तो इस लो के बाद होगा। अगर ये लो कटता है कल मार्केट बार इसके नीचे होगा। पहली एनालिसिस तो हमारी यहाँ हो जाती है। अब दूसरी एनालिसिस क्या है? दूसरी एनालिसिस होती है मार्केट ओपन होते ही मार्केट के अंदर भागने लगते हैं, उल्टे सीधे ट्रेड मारने लगते हैं। शांत रहो ना यार, कम हल्ला करो ना कहीं। ठीक है, मैं भी मारता हूँ, कीड़े मेरे भी दौड़ते हैं, पर मेरे कीड़े दौड़ते हैं साथ में एक लंबा एक्सपीरियंस है। वेट करो वेट ना तो टेंशन किया ले छे यार। कमाल के 6,000 रुपया में से केन दे तू बस बात कर। 1200 रुपया रोज पर कोई ग्रीन कैंडल हो तो क्या करें? क्या घंटे में चलता है संडे को 3 दिन गौर से समझना। और ये चीजें आपके लिए काफी जबरदस्त वर्क करेगी। किस तरीके से वर्क करेगी अभी समझा देता हूँ। मान लो आज से पहले कोई मार्केट चला था, आज से पहले कोई मार्केट चला था, इसी मार्केट को ले लेते हैं। मार्केट के अंदर 2 कैंडल बनी थी, फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल। तो इन 4 घंटे के अकॉर्डिंग हमारे पास में हम ले लेते हैं ये वाला लेवल, इसका लो ले लिया, ठीक है, और इसका ले लिया हमने टॉप। बट इन चीजों के लिए आपका एक्सपीरियंस लगेगा। ये ले लिया टॉप। तो अब इसके अंदर जैसे ही मार्केट दूसरे दिन ओपन हुआ, इस दिन को ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जैसे मार्केट ने 24,863 के लेवल को काटा, सीधा मार्केट लगातार डाउनफॉल की तरफ चलता रहा और मार्केट सीधा नीचे की तरफ लो लगा देता है 24,25,700। कहां से? अगर आप इसके लो को भी देखो तो 25,863 से लेकर के 25,700 ही मान लो, 150 पॉइंट का फॉल मिल गया, जबरदस्त तरीके का 150 पॉइंट। बार मार्केट इसी लेवल को रेजिस्टेंस सपोर्ट बार मार्केट इसी लेवल को रेजिस्टेंस यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया। अब मार्केट है इसी रेंज में, मार्केट बड़ी मूवमेंट नहीं दे रहा है। कल आप लोगों का कईयों का लॉस हुआ होगा, हुआ था क्या कल इंट्राडे में? क्यों हुआ था? उसका रीजन पता है? मार्केट में मूवमेंट नहीं थी। उसका सबसे बड़ा रीजन है वो मार्केट में मूवमेंट नहीं थी। मार्केट छोटी मूवमेंट दे रहा था, और मार्केट के प्रीमियम बड़ी जबरदस्त तरीके से वर्क कर रहे थे, इसलिए लॉस होता है। फ्रेम था। अब अगर हम इसको 15 मिनट के अकॉर्डिंग चले, ये मार्केट किस तारीख का था? 23 अक्टूबर का मार्केट था। 23 अक्टूबर का मार्केट था, 23 अक्टूबर के मार्केट में चलते हैं, ठीक है, 15 मिनट के ऊपर। 23 अक्टूबर के मार्केट के अंदर हुआ क्या था? ये आपका ये 23 अक्टूबर का मार्केट था। हुआ क्या? देखो गौर से समझने वाली बात। 4 घंटे के अकॉर्डिंग अगर आप इसको समझते देखते तो इसके अंदर हुआ क्या था? मार्केट आपका इसी जगह ओपन होता है। ये होती है प्रो वाला सीन कि या तो आप इस कैंडल के टॉप से इस मार्केट को शॉर्ट मार दो, ठीक है, वो भी नहीं कर पाओ तो नीचे की तरफ आकर के मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेगा, जो हमारा पिछली कैंडल का लो था 4 होल्ड के अकॉर्डिंग। यहाँ से जैसे मार्केट गिरता है उसके बाद में एक फॉल और हमें देखने को मिलता है, और परफेक्टली 150 पॉइंट का फॉल है। लास्ट वाला एक फॉल 150 पॉइंट का फॉल है, यहाँ से सीधा 150 पॉइंट का फॉल है। दूसरे दिन मार्केट ओपन होता है, यार ऐसी चीजें सिखा रखी है मैंने। पिछले दिन का मार्केट ओपन होगा, उसी लेवल का रेजिस्टेंस लेगा, वहीं से सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लेगा, वहीं से ऊपर की तरफ चला जाएगा। कल भी ऐसा ही देखने को मिला, 28 तारीख को भी ऐसे ही देखने को मिला। ये अपना सवाल का जवाब भी मिल गया है, जो काफ़ी दिन से पूछना भी चाह रहे थे। जो पिछला दिन का फर्स्ट क्लोजिंग, इंट्राडे क्लोजिंग, उसके बाद एक शूटिंग कैंडल वो मिल गया, सवाल ही मिल गया। ओके, आपको मार्केट सबको हटा देते हैं, सबको हटा दिया। अब एक्चुअल में क्या है, हमें पता कैसे चलेगा? आप चार्ट के अंदर क्या किया करो, जैसे मार्केट के अंदर कोई गैप हो तो उस गैप के अंदर, मैं आपको आज बता रहा हूँ गौर से, मेरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। मैं सीधा जाता हूँ यहाँ पर 1 मिनट, हाँ भैया, हाँ गैप देखने को मिल रहा है। अब पता नहीं मार्केट कब जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, वहां जाकर के मैं सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा? ऐसे लगाऊंगा, एक लाइन कहाँ लगाऊंगा? इधर लगाऊंगा। इसका कलर सेलेक्ट करके, वो कलर फिर मैं हर जगह यूज में नहीं लूंगा, जैसे ये है। अब मुझे पता है गैप कहाँ से कहाँ तक है, ये लगा दिया। अभी समझ लो, इसका कलर बिल्कुल अलग टाइप का
रेड या फिर कोई भी एक ऐसा यही स्टॉक है। अभी 1 मिनट रुक जाओ यार, 1 मिनट। ठीक है, ये वाला गैप, गैप के ऊपर इस तरीके से लाइनें लगा दो बस, एक सेम कलर की। और कम से कम आपको रोज 5-10 स्टॉक ऐसे देखना है जिनके अंदर गैप हो। अब जैसे जिस दिन ये स्टॉक यहाँ इधर आसपास आ गया, 1890 1900 के आसपास आ गया, तुरंत एक्टिवेट हो जाओगे। ये 50 पॉइंट जाने वाले नहीं है। अगर इसका ऑप्शन है तो ऑप्शन में भी लट काट दोगे। समझ में आ गई। और जैसे कि आज एक स्टॉक था जिसके ऊपर मैं पर्सनल वर्क कर रहा हूँ, ये वाला आ गया। और ये एक स्टॉक है जिसको मैं रोज आपको भी सेंड कर रहा हूँ। कारण क्या है, उसके अंदर एक गैप है। कौन सा वाला गैप है? ये वाला गैप। इसको मैं आपको टेलीग्राम पर भी सेंड किया था। इसके अंदर एक गैप है, यहाँ तक है 1235 तक। और कैंडल के अकॉर्डिंग माने तो, कैंडल क्लोज के अकॉर्डिंग माने तो फिर गैप है हमारा यहाँ तक 1243। अब यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसने क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट। अब अगर यहाँ से वापस खड़ा होता है तो धड़ाके से निकलेगा सीधा अप साइड। ये जबरदस्त मूवमेंट देगा। 1210 से भी अगर माने तो 1243, 30 पॉइंट कम नहीं होते हैं। 30 पॉइंट कम नहीं होते हैं। समझ में आ गई गैप की स्ट्रेटेजी। निफ्टी के अंदर हुआ क्या, मॉर्निंग में, अब जैसे हमने लाइनें लगा ली, बहुत पहले हमने लाइनें लगा ली कि जी निफ्टी में गैप है। और आज अगर हम 15 मिनट पे वर्क करते हैं, जैसे आज 15 मिनट के ऊपर वर्क करते हैं, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सीधा नीचे की तरफ आया, गैप को फिल किया। गैप को फिल करने के बाद, गैप का एक नियम है, गैप को मार्केट फिल कर दिया तो नीचे जहां पर है क्लोजिंग है उस गैप की, वही लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क करता है। यही पोजीशन बनती है बायर के लिए। तो सीधी मूवमेंट साला 50-50 रुपए प्रीमियम 125 रुपए हो गए। एक गैप ऊपर की तरफ है। बट एक चीज और गौर से ध्यान रखना, अब आपको ये गैप और दिख रहा है ना, ये वाला जो आज इंट्राडे के दौरान बना, ये इसी की बात कर रहे हो ना, किसका क्या होगा, ये इसी की बात कर रहे हो ना कि ये आपको लगता होगा ये इसको आज फेल कर देगा, कुछ ऐसा सोच रहे हो दिमाग में। सुनो, इसका एक अलग फर्क है। एक्चुअली में ये आपकी पिछले दिन की क्लोजिंग भी है। सेम डे मार्केट 2 गैप के ऊपर वर्क नहीं करता है। सेम डे बहुत रेयर चांस होता है कि आज इसको ये फिल कर दे, आज ये इसको फिल कर दे। वरना मार्केट हो सकता है फिल भी कर दे तो 10 में से 5 बार ऐसा होता है कि सेम डे मार्केट 2 गैप को फिल कर दे। जैसे कि ये फर्स्ट गैप, पुराना गैप फिल किया, उसके बाद में इस गैप को फिल कर दे। अगर फिल करता है तो ध्यान रखना, फिर यहाँ से न्यू बायर भी एक्टिवेट हो जाएंगे। क्योंकि जो चीज रेयर होती है, जैसे मैं कह रहा हूँ, ये चीज रेयर है कि आज के दिन इस गैप को फिल कर दे। अगर होता है इट्स मीन बायर तगड़े स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग है तो फिर इसको भी फाड़ देगी। आज सेकंड हाफ में खतरनाक मूवमेंट हो सकती है अगर फिल करता है तो। फिल करने का मतलब है कि बायर स्ट्रांगली एक्टिवेट हो चुके, बायर स्ट्रांगली एक्टिवेट हो चुके। ठीक है, तो देखते हैं। बाकी मैं तो आपसे कहना चाहूंगा कि जितना ज्यादा स्टॉक्स के अंदर वर्क करोगे तो सेफ वर्क करोगे। स्टॉक्स के प्रीमियम भी होते हैं, उनके अंदर वर्क करो, मजा आता है वर्क करने में। ठीक है, अब बताओ आपकी दुविधा। 1 आवर, 1 घंटे पे आपको मार्केट की मोटा मार्केट आपको गैप वगैरह जो भी है वो दिखाता हुआ देखने को मिल जाएगा। देखो इस पे चले जाओ तो यहाँ पर गैप दिख जाएंगे। जैसे ये गैप था, मार्केट ने फिल किया, मार्केट के अंदर ये गैप था, इसको फिल किया, मार्केट के अंदर ये गैप था, फिल किया, मार्केट के अंदर ये गैप था, ओपन होते सीधा गैप को फिल किया। और जहां तक ना जो मैं सेटअप आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनना, जो अभी का सेटअप मैं बता रहा हूँ आपको, उसको गौर से सुनना। सुन रहे हो? देखो सुनो। मार्केट ऊपर ओपन हुआ और ओपन होकर के मार्केट ने इस गैप को फिल किया। देखो गौर से सुन जाता, ऊपर तुम देख लो रे यार, मार्केट ने इस गैप को फिल किया। ठीक है, उस दिन मार्केट ने केवल इसी गैप को फिल किया। नीचे की तरफ एक गैप और था, उसको दूसरे दिन फिल किया है, सेम डे में फिल नहीं किया है, उसको दूसरे दिन फिल किया है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है कि मार्केट सेम डे में करता है तो जबरदस्त बायर मिलेंगे होंगे। वर्क टारगेट होंगे 96, 100 और देन 120 के आसपास का। एक चीज और, मार्केट अगर लगातार आपका इसी तरीके से अब यहीं से घूम के अपसाइड की तरफ चला जाता है तो इस लेवल का ध्यान रखना। इस लेवल के ऊपर हमें केवल एक 3 मिनट की कैंडल क्लोज चाहिए, मिल जाती है तो उसके बाद 113 से ये हो सकता है अपसाइड की तरफ इस गैप को फिल करता हुआ हमें देखने को मिले। ठीक है, समझ में नहीं, बस तब का सेटअप बनेगा। यहाँ से पकड़ो, ऊपर ले जाओ यहाँ तक 113 तक। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि आज के दिन निफ्टी इस गैप को फिल कर दे। ये जरूरी नहीं है कि निफ्टी आज इस गैप को फिल कर दे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आज इस गैप को फिल कर दे। तो होना क्या चाहिए निफ्टी के आसपास, तब मजा आ जाएगा, तब हमें मजा आ जाएगा। यहाँ तक की मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है और कुछ उल्टा करते। ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी, बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो इट्स मीन स्ट्रांगली बायर यहाँ पर एक्टिवेटर सीधा मार्केट को ले गए फर्स्ट कैंडल के टॉप के आसपास। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये गैप है, अब गैप को फिल करना नहीं करना वो भी देखने वाली बात।
ठीक, बट ये जरूर कह सकता हूँ आपसे एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ में कि अगर गैप बन गया तो पैसा बनेगा उस दिन। अगर किसी गैप को मार्केट फिल कर रहा है उस दिन इंट्राडे, तो गारंटी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि पैसा बनेगा उस दिन। क्यों बनेगा? क्योंकि मार्केट अपने गैप का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है, वहीं से वो वापस अपसाइड की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा, या ऊपर की तरफ गैप है तो उसको फिल करके डाउन साइड की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। ये ध्यान रखना। कैसे गौर से समझना। कैसे? देखो, मार्केट के अंदर यहाँ गैप बना था, ये मार्केट के अंदर गैप था, ये वाला गैप था ना। गैप को फिल करने के लिए मार्केट आया, यहीं से खड़ा हो गया, यहीं से क्या हो गया? खड़ा, वापस अपसाइड की तरफ मूवमेंट कर दी। ठीक है, तो ये वाले सीन है। गैप बनेगा, इट्स मीन पैसा बनेगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आई? गैप से ऊपर की तरफ चलता है, इस तरीके से होता है। तो आप पूछना चाह रहे हो हेल में क्या रहेगा? ठीक है, बता रहा हूँ।